तो दोस्तों, कानपुर का लक्ष्मण खेड़ा गांव, मई 2025 की उम्मद भरी शाम। बादल घुमड़ रहे थे और हवाओं में बारिश की खुशबू थी। लेकिन गांव की तंग गलियों में मिट्टी की कच्ची दीवारें थीं। लेकिन गांव के हर घर में जिंदगी की हलचल तेज थी। और इसी गांव के बीचम बीच में 28 साल की रीना का एक छोटा सा मकान था, जिस मकान के जस्ट सामने नीम का खड़ा हुआ एक पेड़ था। जिस नीम के पेड़ के नीचे अक्सर रीना रील बनाया करती थी। दोस्तों, रीना दिखने में एक हीरोइन जैसी थी। उसकी बड़ी आंखें और लंबे काले बाल और उसकी मीठी एक मुस्कान किसी भी नौजवान लड़के को पागल करने के लिए काफी थी। दोस्तों, 18 साल की उम्र में रीना की शादी धीरेन्द्र के साथ हुई थी। धीरेन्द्र जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसका गुस्सा और शराब की लत उसकी एक कमजोरी थी। दोस्तों, शादी से पहले रीना का एक सपना था कि उसे प्यार करने वाला एक पति मिले और उसका घर परिवार हरा भरा हो, साथ ही साथ उसकी जिंदगी भी हरी भरी हो। लेकिन उसका ये सपना चकनाचूर उस वक्त हुआ जब उसने अपनी जिंदगी की हकीकत को सामने से देखा। रीना की जिंदगी अब एक रोटेशन बन चुकी थी। रोज सवेरे उठना, 5 साल की बेटी राधिका और 3 साल के बेटे अंश को तैयार करना और स्कूल भेजना, घर के काम काज करना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना और फिर इंतजार। लेकिन धीरेन्द्र जब भी घर में आता था तो वह थका हुआ और दारू के नशे में होता था। वह बात बात पे रीना को डांटता और कहता, खाना ठंडा क्यों है? लेकिन रीना कुछ नहीं बोलती। हकीकत और सच्चाई यह है कि रीना अंदर से बिल्कुल ही टूट चुकी थी। दोस्तों, उसका मन इधर उधर कहीं ना कहीं भटकता रहता था। रीना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती। दोस्तों, डांस, लिप्स और फैशन टिप्स, लाइक मिलते, कमेंट आते। एक दिन रीना ने एक कमेंट को पढ़ा तो वह खुशी से झूम उठी। उस कमेंट में लिखा हुआ था, वाह भाभी, तुम तो दिखने में हीरोइन जैसी हो। ये कमेंट पढ़ के रीना एकदम खुशी से झूम उठी। लेकिन जब रीना ने देखा तो वो कमेंट सत्यम का था। सत्यम 22 साल का, जो कि मजबूत कटकाठी का नौजवान और उसकी आंखों में आकर्षक। वह गांव में रहा करता था, लेकिन शहर की आकर्षक उसे लुभाया करती थी। फिलहाल सत्यम धीरेन्द्र के बड़े भाई का बेटा था, जो कि किसी ना किसी काम से रीना के घर आता जाता रहता था, कभी सामान देने तो कभी किसी और काम से। दोस्तों, एक दिन रात गहरा जाती है और बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही थी। तभी रीना नीम के नीचे खड़े होकर रील बना रही थी। बारिश की रिमझिमाती बूंदें रीना के गालों पे गिर रही थीं। तभी सत्यम पुराना सा हाथ में पकड़े छाता लेकर घर में आ जाता है। और वो जब रीना को देखता है तो रीना के ऊपर छाता तान देता है और कहता है, अरे भाभी, आप भीग जाओगी। लेकिन रीना जब सत्यम को देखती है तो कहती है, अरे सत्यम, तुम कैसे आना हुआ? तो सत्यम कहता है, कुछ नहीं, थोड़ा सामान देने आया था, वो भैया ने भिजाया था ना। लिहाजा रीना के ऊपर छाता तानते हुए सत्यम कहता है, भाभी अंदर चलो वरना भीग जाओगी। दोनों ही अंदर चले जाते हैं। रीना पूछती है, सत्यम चाय पिएगा? तभी सत्यम कहता है, हाँ हाँ भाभी, तुम्हारी चाय तो मशहूर है। लिहाजा रीना चाय बनाती है और सत्यम रीना दोनों ही बैठ के बातचीत करते हैं। फिलहाल सत्यम देख के कहता है कि भाभी, आपकी रील बहुत अच्छी होती है और दिखने में भी आप एकदम हीरोइन जैसी हो। आप जैसी रील तो कोई बना भी नहीं पाती है महिला। फिलहाल रीना उस वक्त बात को तो टाल देती है, लेकिन रीना देखती है कि सत्यम की आंखों में आकर्षक है। रीना को पहली बार लगता है कि उसकी कोई कद्र करता है, और धीरेन्द्र तो उसकी कतई कद्र करता ही नहीं है। धीरेन्द्र हमेशा ही कहता, बकवास बंद करो, फोन भी बंद करो। लिहाजा रीना को पहली बार लगता है कि सत्यम उसकी कद्र करता है। इसके बाद रीना भी सत्यम की ओर आकर्षित होने लगती है। जाते वक्त सत्यम कहता है, भाभी नंबर ले लो, वक्त पड़े तो फ़ोन कॉल करना। नंबर तो ले लेती है रीना, लेकिन उसकी बात को यूं ही उड़ा देती है और टाल देती है। फिलहाल होता यह है कि रात में जब धीरेन्द्र सो जाता है, तभी व्हाट्सएप पे रीना मैसेज करती है सत्यम के पास
और कहती है, चाय कैसी थी? साधारण सा सवाल। जवाब आता है सत्यम की तरफ से, चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन आपकी मुस्कान उस चाय से भी ज़्यादा अच्छी थी। दोस्तों, तुरंत ही रीना फ़ोन को छुपा लेती है और लाल हो जाती है। वह अपने बच्चों से तो प्यार किया करती थी, लेकिन धीरेंद्र का गुस्सा और शराब की लत उसे मजबूर कर रही थी और उसे तोड़ भी रही थी। रीना को ये लग रहा था कि वो सही कर रही है क्या गलत कर रही है। फिलहाल अब व्हाट्सएप के जरिए सत्यम और रीना में बातचीत शुरू होती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत आगे बढ़ती जाती है। पहले व्हाट्सएप के जरिए, फिर कॉल और फिर मुलाकातें। दोस्तों, गांव के बाहर एक नदी थी और नदी के किनारे एक पुराना सा खंडर था। जिस पुराने खंडर में कोई नहीं जाया करता था, वहीं सत्यम और रीना मिला करते थे और बातचीत किया करते थे। लिहाजा आपको बता दें कि पहले बातचीत, फिर हंसी मजाक और फिर अंतरंग। फिलहाल होता यह है कि जब पहली बार सत्यम और रीना उस नहर किनारे पुराने से खंडर में अंतरंग होते हैं, तो उस पल को रीना बहुत जल्द ही अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेती है। होता यह है कि अब जल्दी जल्दी उसी पुराने खंडर में नहर किनारे मिलने लगते हैं सत्यम और रीना। अंतरंग वीडियो रीना अपने मोबाइल में कैद करती रहती है। बहुत जल्द ही 55 वीडियो से उसका मोबाइल भर जाता है, लेकिन इस बीच आ जाता है एक और शख्स। उसका नाम है अभिषेक, जो कि भाई था सत्यम का ही, क्योंकि उसे डाउट होता है कि भाभी रीना और सत्यम के बीच कुछ चल रहा है। लिहाजा अभिषेक को ये भी डाउट हो जाता है कि गांव के बाहर जो एक नदी है और नदी किनारे जो पुराना सा एक खंडर है, उसी में सत्यम और भाभी रीना मिलते हैं। छुप कर जाता है एक दिना और बैठ जाता है अभिषेक। जब सत्यम और भाभी रीना मिलते हैं, तो निकल के सामने अभिषेक भी आ जाता है। फिलहाल सत्यम और रीना सोचते हैं, कहीं ये धीरेंद्र से कह तो नहीं देगा, या फिर इसने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रखी है। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि अब धीरे धीरे अभिषेक भी भाभी के करीब आ जाता है। लिहाजा एक दिना सत्यम कहीं बाहर शहर चला जाता है। उसी दरमियान शाम के समय में जब रात गहराती है, तो अभिषेक भाभी रीना के घर जाता है और जब मिलता है तो बातचीत होती है। और जब भाभी रीना देखती हैं तो कहती हैं, अभिषेक तुम मेरे साथ रील बनाओगे? अभिषेक शर्मा तो जाता है, लेकिन वह हाँ में ही जवाब देता है। जिसके बाद भाभी रीना अभिषेक को मोबाइल पकड़ाती हैं और फिर रील्स बनाती हैं। और फिर अभिषेक और भाभी रीना ये दोनों साथ साथ भी रील बनाते हैं। फिलहाल अभिषेक और सत्यम दोनों के ही साथ भाभी रीना के मोबाइल में लगभग 55-56 वीडियो होते हैं। होता यह है कि अब सत्यम भी आ जाता है। एक दिन सत्यम को लगता है कि अभिषेक भी भाभी के करीब पहुंच गया है, तो सत्यम अभिषेक को डांटने लगता है और कहता है कि तुम भाभी से दूर रहो, भाभी मेरी हैं। लिहाजा होता यह है कि अभिषेक खामोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब एक दिन व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे थे अभिषेक और रीना। उस वक्त धीरेंद्र सो रहा था, लेकिन जब रीना बात कर रही थी, तो उसी वक्त धीरेंद्र की आंख खुल जाती है और वो देख लेता है रीना को व्हाट्सएप चलाते हुए। तो वो नींद भरी आंखों में पूछता है रीना से, कौन है? तो रीना कहती, कोई नहीं, बस रील देख रही थी। लिहाजा होता यह है कि धीरेंद्र चुप तो हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में शक की किरण जाग जाती है। फिलहाल धीरेंद्र खामोश हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अब अपनी पत्नी रीना की तरफ से शक पलने लगता है। इधर बातचीत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है सत्यम और रीना के बीच, और छुप छुप के ये नहर के पास मौजूद पुराने खंडर में मिलते जुलते रहते हैं। इधर शक भी धीरेंद्र का गहराता जाता है। अब एक दिना धीरेंद्र अपने दोस्त रामू से कहता है कि रीना मुझसे कुछ छुपा रही है। तभी रामू धीरेंद्र से कहता है कि रीना का मोबाइल चेक करो ना। अब एक दिना रीना सो रही होती है, तभी उसका पति धीरेंद्र उसका मोबाइल चेक करने के लिए उठाता है, लेकिन पैटर्न नहीं खुल पाता है। तो थक हार के धीरेंद्र उसका मोबाइल वहीं रख देता है। लेकिन अब रातें शक्की होने लगी थी और जनाब इस बीच रीना को भी शक होने लगा था और रीना भी डरने लगी थी, घबराने लगी थी। फिलहाल एक दिना रीना ख्वाब देखती है कि धीरेंद्र उसे मार रहा है
और सत्यम से दूर रहने को कह रहा है। जैसे ही सवेरे सवेरे उसकी आंख खुलती है तड़के, तो वो तुरंत ही सत्यम के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि सत्यम, मुझे डर लग रहा है और मुझे ख्वाब में धीरेंद्र मार रहा है और तुमसे दूर रहने को कह रहा है। अगर धीरेंद्र को हकीकत और सच्चाई पता चल गई और ये शक उसका यकीन में बदल गया तो क्या होगा? सत्यम रीना को ये यकीन दिलाता है कि भाभी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल होता यह है कि रीना और सत्यम के दरमियान प्यार गहराता जाता है और ये दोनों ही छुप छुप कर नहर किनारे उसी पुराने से खंडर में मिलते जुलते रहते हैं। लिहाजा होता यह है कि अब एक दिन डायरी मिलती है ससुराल में सास की रीना को, जिसमें लिखा हुआ था, बिना प्यार के जीना जिंदगी ही बेकार है। तो रीना सोचती है कि ठीक है, मैं भी अपने प्यार के लिए जीऊंगी और कुछ ऐसा ही करूंगी। फिलहाल उसका प्यार सत्यम के साथ गहराता जाता है। इधर शक भी धीरेंद्र का गहराता जाता है, लेकिन धीरेंद्र रंगे हाथ अपनी पत्नी को चाहकर भी नहीं पकड़ पाता है। फिलहाल होता यह है कि अब सत्यम और रीना दिन प्रतिदिन एक दूसरे में खोते जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। लिहाजा एक दिन फिर से डायरी मिलती है रीना को उसकी सास की ससुराल में, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई तुम्हें बांधे तो उसे तोड़ दो। तो रीना ने भी उसे नोटिस किया और फिर सत्यम से मिलके एक साजिश रची और सत्यम से कहा कि अगर धीरेंद्र हमारी रास्ता में आता है तो हम उसे नशे की गोलियां खिला देंगे। और फिर रीना चुप हो गई, लेकिन आगे सत्यम बोला, और फिर क्या? तो रीना बोली कि फिर हम मार देंगे। फिलहाल होता यह है कि सत्यम साजिश के तहत मेडिकल से नींद की गोलियां लाता है और रीना को दे देता है। दोस्तों, 10 मई 2025 की रात आती है। उस रात देर से घर आता है धीरेंद्र और फिर वह थका हुआ शराब के नशे में होता है। जब वह घर आके बैठता है तो तुरंत ही रीना उसे दूध का गिलास देती है और कहती है कि पी लो, सुकून मिलेगा। लिहाजा उस गिलास के दूध को बिना सोचे समझे ही धीरेंद्र पी लेता है। उसमें नशीली गोलियां मिली हुई थी। 12 बजे, रात के 12 बजे धीरेंद्र गहरी नींद में सो जाता है और बेहोश हो जाता है। लिहाजा तुरंत ही व्हाट्सएप पे रीना सत्यम को मैसेज करती है और कहती है, आजा। दोस्तों, इस पूरी साजिश को सत्यम का भाई अभिषेक समझ भी रहा था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया था। होता यह है कि मैसेज आते ही जो सत्यम है वो धीरेंद्र के पीछे वाले गेट से घर में पहुंच जाता है। अब धीरेंद्र गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी रीना कहती है कि इसे मारो। लिहाजा होता यह है कि रीना उस वक्त रो भी रही होती है। अब जनाब सत्यम कांपता है, लेकिन सिरयाने से धीरेंद्र के लकड़ी उठाता है मोटी सी और जनाब पहला वार कर देता है। लिहाजा होता यह है कि अब धीरेंद्र जाग जाता है और वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वो नशे में पूरी तरह से चूर था। पहला वार होता है, दूसरा वार होता है और तीसरा वार होता है। धीरेंद्र की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है और खून बिस्तर से लेके चारपाई खाट तक पे फैल जाता है। लिहाजा होता यह है कि अब धीरेंद्र की मौत के बाद रोती है रीना और कुछ बच्चों के बारे में सोचती है, क्योंकि बच्चे दूसरे कमरे में थे। लिहाजा होता यह है कि अब रीना खून साफ करती है और सुबह सुबह तड़के चीखती चिल्लाती है और आवाज़ लगाती है कि मदद की जाए और हेल्प की जाए। फिलहाल होता यह है कि पब्लिक आती है गांव की और जनाब पुलिस को सूचना दी जाती है। इंस्पेक्टर राम सिंह जांच पड़ताल शुरू करते हैं और जब वह धीरेंद्र के शव का मुआयना करते हैं तो वो देखते हैं कि सर पे गहरी चोटें हैं। तुरंत ही इंस्पेक्टर राम सिंह समझ जाते हैं कि ये हत्या है और कोई साजिश है। उस समय रीना रो रही थी। घर की तलाशी ली जाती है। रीना का मोबाइल फ़ोन मिलता है और उसका पैटर्न तोड़ा जाता है और जब मोबाइल को चेक किया जाता है तो सत्यम और अभिषेक के साथ लगभग अंतरंग 55 वीडियो सामने आते हैं। सत्यम को गांव के बाहर से इंस्पेक्टर राम सिंह द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या गिरफ्तार करवाया जाता है। उसके बाद अभिषेक को भी गिरफ्तार किया जाता है। लिहाजा पूछताछ होती है, लेकिन सत्यम तो नहीं टूटता है, अभिषेक टूट जाता है
और वो कहता है कि इस बारे में मुझे शक तो था और मालूम भी था कि साजिश चल रही है और प्लानिंग चल रही है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं था। इस वारदात को अंजाम देने वाले सिर्फ और सिर्फ सत्यम और भाभी रीना ही हैं। लिहाजा होता यह है कि अब सत्यम से कड़ाई से पूछताछ होती है तो सत्यम भी टूट जाता है और फिर उसके बाद रीना को गिरफ्तार किया जाता है। और रीना से जब पूछताछ होती है तो रीना अभी भी नहीं टूटती है, लेकिन उसे जब रील्स दिखाई जाती है और सत्यम के साथ वीडियो दिखाए जाते हैं तो दोस्तों आखिर में सबूतों के आगे रीना भी टूट जाती है। लिहाजा अपराध को ये स्वीकार करते हैं, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर रीना सत्यम को जेल भेज दिया जाता है। लिहाजा होता यह है कि सत्यम अलग सेल में था और वहीं रीना अलग सेल में थी। अब जनाब जेल में रहते हुए रीना को अपनी सास की वही डायरी याद आती है जिसमें लिखा हुआ था कि बिना प्यार के जीना जिंदगी बेकार है। लिहाजा होता यह है कि वो अब जेल में ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करती है और जनाब फिर उसे एक महिला कैदी मिलती है जिसका नाम मीना होता है। मीना रीना को राय देती है जेल से भागने की और सुरंग खोदने की, और फिर मीना रीना सुरंग खोदती भी हैं लेकिन वे पकड़ी जाती हैं। फिलहाल इसी सलाखों के बीच पछताते हुए अब रीना को याद आता है अपनी सास की डायरी में लिखा हुआ दूसरा सवाल, जिसमें लिखा हुआ था कि जो तुम्हें बांधे उसे तोड़ दो। फिलहाल यही सोचकर अब रीना पछताती है, लेकिन दोस्तों इस बीच जिंदगी जेल में ही रीना और सत्यम की गुजरती रहती है। दोस्तों जजमेंट का जब टाइम आता है तो अदालत में पुलिस सभी सबूत, वीडियो और जनाब खून से सना बिस्तर और वारदात में इस्तेमाल लकड़ी को कोर्ट में पेश किया जाता है। लिहाजा होता यह है कि सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट सत्यम और रीना को उम्र कैद की सजा सुना देता है। लेकिन दोस्तों बाद में जेल के अंदर भी रीना को एक लेटर पेड मिलता है जिस लेटर पेड में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। ये कोई प्रॉमिस था, दिलासा था या सच्चाई थी, ये लेटर पेड लिखा था अभिषेक ने। लेकिन अब देखना है कि ये लेटर पेड कितना सच साबित होता है और कितना झूठ, ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी रीना और सत्यम के प्यार की। दोस्तों पूरी कहानी आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल दोस्तों जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मकसद है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।